जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। मैं अलग संदेश से आपको जो ये हमारा चैनल है, इसमें काफ़ी मैंने वीडियो डाली हैं कि लोग अपने जीवन में परेशान हैं, उनसे कैसे छुटकारा मिले। तो सभी जो अलग परिवार में जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मेरी एक प्रार्थना है कि एक तो आप सभी जितने भी परिवार हैं, आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं, सब पे ये वीडियो पूरी चलाएं और ध्यान से देखें और अपने ग्रुप में शेयर करनी है ये वीडियो ज़रूर। ये लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, जो लोग असाध्य रोगों में ग्रस्त हैं उनके निवारण के लिए, उन्हें समझाने के लिए मैं डाल रहा हूँ। इस बात का अवश्य ध्यान रखना सभी, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आप ही लोग ऐसे हैं जो इन वीडियोज़ को पूरा देखते ही नहीं। तो मैं ये वीडियो आम जन के लिए, इस दुनिया के लिए, जनहित में, जन कल्याण के लिए भगवान गोरक्षनाथ जी से प्रेरित होकर डाल रहा हूँ। करीब 20-22 सालों से मैं इस सिद्धि में हूँ, परमात्मा की शरण में हूँ। मुझे उनका साक्षात्कार हुआ, ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ। ये जीवन बड़ा ही कठिन है जीना, अगर हमें सही रास्ता ना मिले, कोई सतमार्ग पर चलाने वाला ना मिले, अगर सीधी भगवान की हमें कृपा ना मिले, अगर हम जीवन भर अनुष्ठानों में गुम हो रहे हैं। कोई हमारा हम सफ़र नहीं, कोई हमारा गुरु नहीं, कोई हमारा सच्चा साथी नहीं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जीवन में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सबसे अच्छा दोस्त खुद आप हैं। सबसे अच्छे दोस्त अपने आप हैं और कोई नहीं है। सब सुख में आपके साथ दौड़ते हैं, कहीं ना कहीं सब डगमगा जाते हैं। दूसरा, आपका गुरु कौन है? आपका गुरु है दुख। दुख आपको सब कुछ सिखा देता है। जो करने की चाहत भी नहीं थी वो करते हैं आप। दुख है आपका गुरु। तीसरा, सच्चा एक लाइफ टाइम साथी जो हर कदम आपके साथ है और हर समय आपको प्रेरित करता है कि आप गलत कर रहे हैं, सही रास्ते पे चलें। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात माने। पर आप उसकी बात कभी नहीं मानते। वो है आत्मा। और इन 3 मामलों में उलझकर रह गए हैं लोग। ना अपने आप को समझ पा रहे हैं, ना अपने दर्द का निवारण करवा पा रहे हैं और ना आत्मा तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमारी सिद्धि इन तीनों बातों कर, जो इन तीनों बातों तक पहुंच गया, समझो जीवन में मंगल ही मंगल। देखिए, जैसे आप कोई भी लोग परेशान हैं, मान लिया असाध्य रोग, जीवन में ऐसे विचलित हो गए, रास्ता नहीं मिल रहा, भटक रहे हैं, मन की चंचलता, एक पागलों जैसी स्थिति हो जाती है इंसान की। वैसे ठीक है दिमाग से, दिमागी तौर पर पागल लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। जो सही कमाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, घर चलाते हैं, उनका भी दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर पाता, विचलित रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा। अपने दुखों के निवारण के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ जाता है। अब जैसे मान लिया, देखो तंत्र विद्याओं का जोर है। ये मेरी वीडियो ध्यान से सुने और काफ़ी सारी वीडियो आप देखते हैं, सुनते हैं, जगह जगह जाते हैं। सभी लोग ताल ठोकर अपना जो स्थान चला रहे हैं उसका प्रचार करते हैं और आपको कहते हैं आओ ऐसे कट जाएगा, 1 चौकी पे आओ, 2 चौकी पे आओ। पर हमारा ऐसा नहीं है। ये लाइफ टाइम करने की बात है।
क्योंकि परमात्मा हर रोज हमारे साथ है, एक दो चौकी पे हमारे साथ नहीं रहना, हर रोज इसको ध्याएं और उसकी कृपा पाएं। ऐसे असाध्य रोगों का अर्थ क्या है? जिन रोगों का निवारण नहीं हो रहा हो, चाहे वो मानसिक हैं, चाहे वो शारीरिक हैं, चाहे वो बुरी शक्तियों द्वारा प्रताड़ित किए गए लोग, जैसे मान लिया बुरी शक्तियों के द्वारा आपको प्रताड़ित कर दिया गया किसी तंत्र विद्या से। वैसे मैं काफी समझा चुका हूं, पर इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, बार बार जोर दे रहा हूं मैं। तो आप गए, एक उतावलापन भी तो परेशानी बना हुआ ना आजकल, लोगों में धैर्य ही नहीं है, उतावलापन बहुत ज्यादा है। तो वहां पे गए आपको कहा जी 5 चौकी आओ, 5 बार जमुना नहा, ये चौराहे में रख लेना, मिट्टी उठा लाओ, ये तबीज बांध लो, ये कपड़े नहा के वहीं पे छोड़ आना, एक मुर्गे की कलेजी ले आओ, दारू की बोतल ले आओ। इस प्रकार की क्रियाएं बार बार आप घटते रहते हैं। इससे आपकी आत्मा का और परमात्मा का कोई भी लेना देना नहीं, जीवन दुखी हो रहा है। जो लोग इन मामलों में फंसे हुए हैं, हमसे जरूर मिलें। परमात्मा आत्मा को जागृत कर आपके शरीर में जो गलत वातावरण बना हुआ है, गलत चीजें हैं, उनको मुक्त करता है। धागा तबीज आसपास भी नहीं, कोई बेकार के अनुष्ठान नहीं, कुछ भी नहीं। कारोबार के ऊपर ऐसे नग, ये नग पहनो, नगों की बरसात कर रखी है। मैंने देखा लोग गले में इतने मोटे मोटे पत्थरों के पहन रहे, क्या का इतने बड़े बड़े पेंडुलम टाइप क्या लटका रखे हैं लोगों ने। मकान तोड़ देते हैं, इस दिशा में नहीं, दुकान का मुंह यूं करो। देखिए, कारोबार चलाना भगवान का काम नहीं। भगवान ने हमें ये हाथ दिए, दिमाग दिया, बुद्धि दी, सीखने के लिए ज्ञान दिया, ज्ञान इंद्रियां लगाई हमारे अंदर। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे आपने उसके डिप्लोमे करिए, डिग्री की, या कहीं से सीखा, या आपका खानदानी काम है, कोई व्यापार है, किराने का काम है, कैसे भी काम है, मेडिकल साइड का काम है, कोई भी काम है, सबसे पहला है कि आप उसमें सक्षम हो। कंपटीशन का टाइम है। दूसरा जो मैं बता रहा हूं, ये शक्ति आपकी आत्मा से अटैच होती है, आत्मा से। इसमें अनुष्ठान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब आपकी विल पावर, आपकी आत्म शक्ति मजबूत हो जाती है और परमात्मा की टचिंग में आप हर समय रहते हैं, तो फिर अनुष्ठान की वैल्यू ही क्या रह गई मेरे भाई। गहराई से सोचना इस बात को। जब हम चारों ओर से पॉजिटिव हो गए, नेगेटिविटी नहीं आएगी और जो अंदर है वो भी खत्म होगी, तो फिर अनुष्ठान, तरह तरह की क्रियाएं, ये नग, हाँ, ये तो परमात्मा के ऊपर बोझ लादने वाली बात हो गई। बीमारियों के ऊपर बीमारियों का और संग्रह, ऐसा संग्रहालय बन गया इंसान के तंत्र विद्या की चीजें, ज्योतिषों के द्वारा बिताए गए नग, पत्थर, इनमें लदा हुआ है। आत्मा क्षीण होती जा रही है। इससे बाहर आए। ऐसी मेडिकल की बड़ी बीमारियां, मेडिकल साइंस हमारी बहुत तरक्की पे है, ऐसी बात नहीं है, दवाइयां भी खानी पड़ती हैं। मैं दवाइयों को इग्नोर कहीं नहीं करूंगा, ये औषधियां भी परमात्मा की देन। पर बहुत सारे ऐसे रोग कि दवाइयां खाते खाते ठीक ही नहीं हो रहे, हम रिपोर्ट में नहीं आ रहे, और रिपोर्ट में आते हैं तो दवाइयां काम नहीं कर रही। और काफी ऐसी बीमारियां हैं हमारे शरीर में आजकल जो रिपोर्ट में आती नहीं। डॉक्टर कहते हैं ये साइकोलॉजिस्ट को दिखा लो जी, आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप चिंता मत किया करो बस। अरे भाई, समझदार आदमी है, चिंता की क्या बात है, दर्द तो दर्द है, कोई मानसिक बीमारी का शिकार नहीं है वो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, पेट में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, यहाँ ऐसे हाथ उठाई यूं दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है। और हमारी मेडिकल साइंस में माइग्रेन जैसी बीमारियां, खाते रहो दवाई, खाते रहो। सर्वाइकल, बहुत सारे ऐसे रोग।
हमारी माताओं बहनों को ऐसी लेडीज प्रॉब्लम हो जाती हैं, मानसिक धर्म में दिक्कत होना, इस टाइप। तो जैसे मैंने पीछे बताया बुरी शक्तियों का ये, तो सभी परमात्मा के द्वारा रचित ये प्रकृति और इस प्रकृति से उपजी हुई जितनी शक्तियां, जिन्होंने साधना की, जिन्होंने इस पूरी प्रकृति का शोध किया, उनकी कृपा सिद्धपीठ में है, भगवान गोरख की। वो कोई भी भटकती आत्मा हो, जिन प्रेत कुछ भी करा दिया, उनकी मुक्ति का रास्ता उनकी शरण में है, बिना धागे तो भी इस ध्यान के द्वारा। और ध्यान का तरीका भी हमने ऐसा बना रखा है, बिल्कुल अनपढ़ और गवार लोग आदमी खड़े होकर प्रे करें और अपने आप शरीर में मूवमेंट होगी, कोई गलत चीज होगी तो बोलेगी, मुक्ति पाएगी, बाकी संहार होगा। तांत्रिकों से, श्याणों से, शमशान घाटियों से डरने की आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही शारीरिक रोगों पे भगवान धन्वंतरी जी का वास है सिद्धपीठ में। देखिए, जब तक ये पूरी की पूरी सिद्धि प्रैक्टिकल पे आधारित है, मैंने इसको पूरा जांचा, परखा, देखा, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उनकी दी गई प्रेरणा पे मैं इस सिद्धि को चला रहा हूं और आप में रिलीज कर रहा हूं। हर आदमी को मैं समझाता हूं, ऐसे करे तो मैं क्या, मैं भगवान थोड़ा ही हूं, मैं तो उस गोरख का नौकर हूं जो आप तक ये संदेश दे रहा हूं, एक मैसेज पहुंचा रहा हूं, आप तक इसको समझें। और काफी लोग जो जुड़ के भला करना चाहते हैं जुड़े। और मैं तो ये कहता हूं कि लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बाहर कहीं भी शिविर लगाना चाहते हैं, कुछ भी दुखी लोगों को इकट्ठा करें और वहां पे इसका आयोजन करें, ताकि लोग इस बीमारी से निजात पाएं। और डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं, या हमारा जो नंबर है मेन स्थान का, उसके पीछे 88 नंबर मिलेगा आपको, उस पर आप बात कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार शारीरिक रोग, धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जनक, इस प्रकृति में से खोज खोज कर ऐसी जड़ी बूटियों के जनक, जिन्होंने हमारे स्वस्थ को निरोग होने करने के लिए, रखने के लिए औषधियों का निर्माण किया। सिद्धपीठ में उनका वास है। वो तो एक तरीका है, वो धन्वंतरी जी कैसे हमारे ऊपर कृपा करते हैं। वो आदमी को फीलिंग्स होती है, जहां मुझे बॉडी में प्रॉब्लम है, जिस पार्ट में, जिस सेल्स में, वहां पे शक्ति जाके काम कर रही, उसकी ऐसी कृपा। तो ऐसे शारीरिक रोगों से भी निजात मिलेगी आपको। पर जो भी लोग जुड़े आए, वो धैर्य पूर्वक आए, पेशेंस जरूर हो। अब बीमारियां 20-20 साल से, 10-10 साल से, पता नहीं कितने दिनों से, तो समय तो लगेगा ना, तो पेशेंस रखें। देखिए, मैं कह रहा हूं, आप बेचैन आएंगे और कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे। संतुष्टि ही संतुष्टि, दर्दों की तरफ से शांति, बेचैनी नहीं रहेगी, शांति होगी आत्मा में, शरीर में, परिवार में, और आपके अंदर संतुष्टि जन्म लेगी। आपके अंदर से चंचलता, बेचैनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और हर चीज का निवारण है इसमें। तो मैंने ये बहुत बारीकी से आपको समझाया है। इतवार को दरबार लगता है हमारा, लगा आ सकते हैं आप। ये हरियाणा में गन्नौर के अंदर है। और जब भी आएँ तो 12 बजे से पहले आएँ, 2-4 मिनट, 11:30 और 12 बजे के बीच में आएँ। और जब भी आएँ तो 1-1.5-2 घंटे का समय निकाल कर आएँ। और हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर हैं, उनसे बात करें कैसे आना है। बाकी आपको यहाँ आने के बाद समझाया जाएगा। हमारे इसमें यज्ञ हवन के लिए भी आपको प्रेरित किया जाता है, खुद करें। आप पैसे दे के लोगों से अनुष्ठान करा लेते हैं, लोग लाखों रुपए लूट लेते हैं। कभी किस तीर्थ स्थल पे ले जाएंगे, कभी किस। देखिए, मैंने बताया ना, आपका सच्चा दोस्त, सच्चा हम सफर ये आत्मा है। और ये आत्मा कौन है? परमात्मा ही तो है। और देखो, जिस घर में परमात्मा बैठा उस घर में दुख हो रहे, उसमें अशांति हो रही, चंचलता हो रही, बेचैनी हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने आप तक
नहीं पहुंच पाए, अपने आप को समझ नहीं पाए, औरों का सहारा लेकर चलते रहे। मैं आपको खुद ऐसा जीवन देना चाहता हूं कि आप किसी का सहारा लेना ही ना पड़े कष्टों में। खुद परमात्मा की शरण में बैठें, उसका आह्वान करें और निरोग हो काया, और आपको संतुष्टि मिले, आप शांतमय जीवन व्यतीत करें। तो मेरा मेन मुद्दा है आपको आपके तक पहुंचाना। आप अपने आप को जाने आप क्या हैं, उस परमात्मा से आपका मिलान हो और धीरे धीरे जीवन पूरा होने तक आप पूरा निरोग हों। चाहे पीढ़ियों से चली आई बीमारियां हों आपके घर में, हम अपने बच्चों के लिए विरासत में ये बीमारियां ना छोड़ के जाएं। उनको, घर को भी निरोग करें, आप भी निरोग हों, और घर में कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी बुरी शक्ति है, आत्मा है, उसकी मुक्ति करा के गोरखनाथ जी की शरण में जब भी जाएं, जब भी शरीर छोड़ें, उसकी शरण में मुक्त हों। विरासत में ये बीमारियां मत दे के जाना बच्चों को, और बंद करो ये धागे ताबीज, ये चुराए में रखना, ये उल्टी सीधी क्रियाएं, वहां पेड़ पे बांध दिया, वहां बांध दिया। ये बहुत खराब कर रहा है पूरे वातावरण को, पूरी प्रकृति को। आपकी बीमारी और लोगों में जा रही और लोगों को परेशान कर रही है। तो मेरी बातें बहुत विचारणीय हैं अगर आप इनको समझोगे तो, और इस रास्ते पे चलो और ध्यान दो। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, भाई पूछने का मतलब ये नहीं है कि भाई मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, कोई नहीं जानता। ये जो आपको बता रहे हैं कल ये होगा, परसों होगा, अपना पता है इनको। शाम को गए थे जी, क्या होगा, उसने बताया परसों आना, परसों पता चले तो वही मर गया बताने वाला। अपना तो पता नहीं है, लोगों को पागल बना रहे हैं। बिल्कुल मत पड़ो इस चक्कर में, परमात्मा में ध्यान दो। ये सिद्धि परमात्मा से मिलान कराती है, उल्टे सीधे अनुष्ठान नहीं कराती। गलत क्रियाओं में ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं आपको सत्कर्म के मार्ग पर चलाना चाहता हूँ। आप सही मार्ग पर चलकर सही दिशा में जाएं और परमात्मा की शरण में मुक्त हों। तो सभी को यही समझाना था। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक पहुँचाएं। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। भगवान शिव, माँ भगवती, द्वारकाधीश कृष्ण भगवान व धन्वंतरी जी को वंदन प्रणाम, और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।